हेलो एवरीवन, आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सैनी से। सैनी ने एक्चुअली अभी अभी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। इनफैक्ट आप अभी ज्वाइन करने वाले हो और सैनी से जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी की जर्नी उनकी कैसी थी। सो सैनी, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से आते हो और कैसे आपका इंटरेस्ट बना साइबर सिक्योरिटी में। सर, मेरा नाम सैनी सिंह है। मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। मेरा इंटरेस्ट नॉर्मली इसलिए है क्योंकि मेरे भाई इसी फील्ड में पहले से ही थे। तो लिनक्स चलाने के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब टर्मिनल देखने के बाद ऐसा लगता था, मतलब अट्रैक्शन आता था कि लिनक्स का टर्मिनल और ग्रीन स्क्रीन देखने के बाद उसमें आपको अट्रैक्शन हुआ। और क्या ये इससे मूवीज से भी कुछ अट्रैक्शन हुआ, जो साइबर की हैकिंग की जो मूवीज आजकल बनती हैं? सर, मूवीज तो बाद में देखी, बट उससे पहले जब मैंने देखा कि मैं ये करता था तो फिर मेरे को पता चला कि ऐसी भी चीज होती है। फिर फादर आर्मी में थे तो उन्होंने बताया फॉरेंसिक के बारे में, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ये कौन से, मतलब किस ईयर की बात है? मतलब इंटरेस्ट की जब बात करें, कब, कौन से ईयर में? मतलब आप बहुत यंग लग रहे हो, क्या एज है आपकी अभी? सर, मेरी 21 एज है आपकी। और कब, किस साल में आपको ऐसा इंटरेस्ट अंदर से आया कि भाई मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही बनना है, या कुछ गाइडेंस आपको कब आया? सर, मेरे को 22 में हो गया था कि आप कंफर्म कर दिया था कि आपको जाना ही है, और 23 में मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे। ओके, सो 22 में आपको लगा कि डिसाइड कर लिया और 23 में आपने ज्वाइन कर लिया। अब मतलब थोड़ा सा ये भी बताओ कि जब आपने कोर्स ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद क्या क्या चीजें, मतलब आपने अपने फैमिली को कन्विंस किया था या फैमिली पहले से ही उनको एजुकेटेड थी कि साइबर अटैक्स होते क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? बिकॉज आपने जैसे बताया आपके फादर डिफेंस से आते हैं, सो उनको अवेयर था कि साइबर में क्या क्या चीजें होती हैं? जी सर, जैसे वो आर्मी में थे पहले से मैंने बताया आपको, तो उनको पहले से ही पता था कि ये सारी चीजें होती है। फॉरेंसिक के थे उनके काफी मतलब फ्रेंड्स। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको बताया था कि पापा ऐसी बात है, ऐसे इंटरेस्ट। तो पापा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही लाइफ है। उन्होंने कहा कि कर ले जो करना चाहता है। तो मेरे को कोई इशू हुआ नहीं पेरेंट्स को मनाने में। उसके बाद मेरे को बस ये था कि मेरे को कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलता। फिर मैंने रेटिंग चेक करी, यहाँ की तो सबसे हाईएस्ट थी। तो ये कैसे, मतलब आपने कैसे ढूंढा, क्या मतलब रिसर्च करने लगे तो अपने क्या चीज ढूंढने स्टार्ट किया गूगल पे? सर, स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर मैंने चेक किया कि इंटरनेट पे चेक किया तो मेरे को सबसे अच्छी रेटिंग यहाँ मिली। आपकी काफी सारी ब्रांचेस भी थी। तो उसके बाद मैंने जब चेक किए, रिव्यूज चेक किए, काफी अच्छे रिव्यूज चेक किए। देन मैंने ये डिसाइड किया, और उसके बाद जब मैंने बात की तो काफी अच्छा मेरे को लगा कि मतलब उन्होंने एक्सप्लेन जिस हिसाब से किया। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स इतने सारे थे, तो मेरे को पहले तो कंफर्म नहीं था कि किस मॉड्यूल में जाऊँ, किस मॉड्यूल में मेरा इंटरेस्ट है। पर धीरे धीरे करके यहाँ के टीचरों ने मेरे को बताया, फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, उसके हिसाब से मैंने। तो आपने इसको ज्वाइन करने से पहले कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? सर, 1 ईयर वाला ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने से पहले आप और भी जगह आपने ढूंढा था, आप गए थे, विजिट किया था? सर नहीं, मेरे को पहले ये मिला था। उसके बाद मैं पहले लक्ष्मी नगर गया था। फिर लक्ष्मी नगर से मेरा ना पहले यहाँ पे पास पड़ता था। मैडम ने मेरे को बोला कि आप इधर चले जाओ। मैं सर पहले जो मेरे को बेस्ट लगा मैं उसी में जाऊंगा ना। ओके, अब थोड़ा सा ये भी बताओ कि किन स्टूडेंट्स ने, आपका जो सर्कल था वो कैसा था यहाँ पे जब आप कोर्स करते थे? तो कैसा सर्कल था, मतलब जो लोग आपके फ्रेंड्स थे, कितना समय आप रोज पढ़ाई में देते थे, साथ में उनसे सपोर्ट मिलता था आपको? या मतलब बिकॉज सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है जब भी आप कोई चीज लर्न कर रहे होते हो। तो अपने जो ग्रुप के बारे में बताओ, सर्कल के बारे में। कुछ लोग आपको, ऐसे लोग जो जिन्होंने आपको हेल्प किया है ड्यूरिंग योर जर्नी, आपका फ्रेंड होगा कोई, आपके कोई नियर जो फैकल्टीज हैं, उनको अगर आप क्रेडिट देना चाहो तो यू कैन नेम ऑल्सो। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड है अंकित, पेनिट्रेशन, क्या नाम है? अंकित सिंह। ओके। वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काफी अच्छा है। तो मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मैं रात को उसको बोलता कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, तो मेरे को आके बताता। साहिल हो गया, विदु हो गया। विदु फॉरेंसिक में अच्छा है। हमारा जो साहिल है उसको तो हर चीज में बेस्ट है। तो जैसे कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती वो मेरे को बता देते, मेरे को कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि वेब भी अच्छी थी। और बाकी सारे जैसे विदु फॉरेंसिक के टूल हो गए, मेरे को एक्सप्लेन करता। मेरे को कोई चीज पता करनी होती, जैसे मेलिंग कहाँ से आई, ये सब तो वो मेरे को एक्सप्लेन करते। कुछ कोई ऐसी टूल्स के बारे में बताओ जो आपसे इंटरव्यू में पूछा गया हो। सर, मेरे से बगसूट के बारे में पूछा गया था। बगसूट में उन्होंने मेरे से कोलैबोरेटर, इंट्रूडर और रिपीटर के बारे में पूछा था, जो कि काफी इजी था एक्सप्लेन करना। ओके, और अगर हम बात करें, आपको अगर व्यूअर्स को बताना है, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, कि 5 ऐसे कोई टूल्स के नाम बताओ जो ज्यादा से ज्यादा हर रोज करना
मतलब जरूरी है, जो इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो इन टूल्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं, बिकॉज ये बहुत कॉमन, कुछ ऐसे कोई कॉमन टूल्स के नाम बता सकते हो? जैसे बफसूट आपने एक बताया, और कुछ अब लग रहा सर है जैसे एनमैप हो गया, एनमैप हो गया, नेटवर्किंग के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ठीक, पूछते हैं। बिल्कुल, फफ हो गया, पफ हो गया, उसके अलावा हमारे पास हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, नेक्सस हो गया, नेसस हो गया। ये और भी काफी सारे हैं, बट नॉर्मली इन्हीं के बारे में भी मेरे को ज्यादा वो है। ठीक है। सो मतलब अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो नेटवर्क के ज्यादा पूछे गए, नेटवर्क अटैक्स के ज्यादा पूछे गए थे या वेब अटैक्स के ज्यादा? सर वेब के बारे में काफी पूछा जाता है। कौन कौन से टूल्स ज्यादा पूछे गए, मतलब अटैक्स के बारे में पूछा गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू? तो जैसे मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया था एक्सेस हो गया, CSRF हो गया, CSRF पूछा गया, एक्सेस पूछा गया, नॉर्मली OWASP टॉप 10 के बारे में आपसे पूछा गया, और प्रिपेयर्ड थे अच्छी तरीके से? तो जो प्रिपरेशन करते थे ग्रुप में करते थे या इंडिविजुअली करते थे? सर दोनों ही होते हैं, क्योंकि अगर जैसे हम साथ में बैठते हैं तो किसी के पास ऐसे आइडियाज होते हैं जो कि मेरे को नहीं पता होते, क्योंकि अब हर कोई इतना नहीं पढ़ पाता। तो अब जैसे मेरे फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है साहिल, उसके पास 7 तरीके के उसने मेरे को 7 तरीके से एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया था, मेरे को 5 ही पता थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी के साथ अगर बैठो तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। तो मेरे को वहां से मेरे दोस्तों से एक्स्ट्रा नॉलेज मिली, और जैसे मैं हूँ मेरे को 5 ही पता थे, बट मेरे को 5 काफी ठीक पता थे। ओके, सो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया और अब आप अपने अंदर क्या चेंज आपको महसूस होता है? व्हाट इज द चेंज व्हिच यू सी इन योरसेल्फ? सर जैसे पहले जब मैं आया था तो मेरे को बात करनी नहीं आती थी, मेरे को काफी बात करनी आ गई है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो उन्होंने मेरे को बोला, रिज्यूमे बनाना नहीं आता था, रिज्यूमे बनाना सीखा मैंने, मेल करनी नहीं आती थी, CC BCC मेरे को नहीं पता थी, उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया। तो सर कहीं ना कहीं तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने ये सब कुछ सीखा, ये PD वाला सेशन था, तो आप रेगुलर अटेंड करते थे? क्या होता था PD वाली क्लास के अंदर? सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मानसी मैम जो हमारी थी वो हमको काफी हेल्प कर दी। जैसे मैंने रिज्यूमे जब मैंने पहले भेजा था तो मेरा रिजेक्ट होता, मैंने मैम से पूछा कि मैम क्या इशू है, तो उसमें मैंने ना अनवांटेड चीजें भर रखी थी जो कि हमारे JD में नहीं थी, जॉब डिस्क्रिप्शन में। तो मैडम ने कहा कि ये सही करो। उसके बाद मैंने सही करा, उन्होंने मेरे को बताया कि PD सेशन लेना चाहिए, मैंने दिखाया। हमारे तुषार सर हैं, वो हमको बताते हैं कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करनी है सामने वाले के सामने। तो बस सर ये क्या ये मैटर करता है, मतलब हर स्टूडेंट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर PD सेशन के अंदर हमारा पहले से हमें आता है सारी चीजें, क्या ये सारी चीजें मैटर करती हैं? सर मैटर तो करती है, क्योंकि हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो अब अगर हम यहाँ पे आए हैं तो उनका काम मतलब ये था कि हमको परफेक्ट बनाना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसी गलती होगी जो हम नहीं पहचान पा रहे, वो पहचानेंगे और वो हमको बताएंगे। जैसे मेरे को मेल करनी नहीं आती, मेरे को लगता था मेरे को मेल करनी आती थी, जैसे मैं डियर सर लगाता था जो कि रिस्पेक्टेड सर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैम ने मेरे को बताया, मेरी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब इम्प्योरिटीज थी, वो मेरे को एक्सप्लेन करके बताया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा। ओके, सो इस जर्नी के बाद मतलब अब क्या देख रहे हो, आगे कैसे बढ़ना है आपको? क्या आप नेक्स्ट क्या अप्रोच है आपकी कि अब जैसे यहाँ पे जॉब कर लिया, अब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है? नहीं सर, अभी साथ ही साथ चल रहा है। तो ये कैसे करोगे, ये आप वीकेंड्स पे करोगे? ओके, सो अब आगे का प्लान क्या है? लाइक नेक्स्ट 1 ईयर में क्या चीज अपने अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप कि आप वो चीज इम्प्रूव कर सको? सर पहले तो मैं जो मेरा अभी सेशन मतलब चल रही क्लासेस चल रही, पहले उसको मैं वीकेंड में शिफ्ट करवा के उसको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद साथ ही साथ OSCP की तैयारी करूंगा कि अब साथ जॉब कर रहा हूं तो एक्सपीरियंस, वहां का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता हूं। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव अब है कि करंट ऑब्जेक्टिव में आप OSCP के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, और आपने कोई और सर्टिफिकेशन अभी किया है लाइक OSCP से पहले? व्हाई नॉट CEH? ये क्वेश्चन सब पूछते हैं, मतलब क्यों OSCP और क्यों CEH नहीं? सर CH की भी सोच रहा था, बट फिर मैंने मेरे दिमाग में OSCP आया तो मैंने OSCP बता दिया। ओके, कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कि क्वेश्चन है कि ये इसलिए करना है, इसलिए जस्ट बिकॉज आपको लगा कि OSCP करना चाहिए तो यू स्टार्टेड डूइंग OSCP। ओके, और जब आपका ये सिलेक्शन हुआ तो किसको बताया आपने सबसे पहले? सर सबसे पहले मेरे भाई को बताया था, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने अभी तक मैंने फादर को नहीं बताया, क्योंकि मैं उनको अभी सामने जाके बताऊंगा। भाई को बताया, और अभी जब तक कंफर्म नहीं होता सर किसी को बताने की मतलब कैसे बता सकते। तो कंफर्मेशन कब मिला आपको? सर अभी मिला, थोड़ी देर पहले। अच्छा, थोड़ी देर, मतलब इससे थोड़ी देर पहले आपको कंफर्मेशन मिला। ओके, सो अब क्या मतलब आपका खुद का क्या रिएक्शन था? कितना अच्छा लगा या ठीक ठाक लगा? मतलब व्हाट वाज योर ओन रिएक्शन?
सर जिस हिसाब से मैं था बचपन से पढ़ने में स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि आर्मी में ही जाना है, तो वो हो नहीं पाया, तो मैंने कभी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया। तो अब वही वाली फीलिंग थी ना कि कभी नंबर आए नहीं, और अचानक ही पहले इंटरव्यू में क्रैक किया, तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला गया एकदम से? यस सर। है, ठीक है, वेरी गुड। वी विश कि आप और ज्यादा आगे बढ़ो और ज्यादा से ज्यादा आप काम करो, ज्यादा से ज्यादा आप चीजें डिलीवर करो, सीखो, और आगे जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, किस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन कर रहे हो अभी? इनोवेटर के। ओके, यहाँ पे आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का प्रोफाइल है। सो यहाँ पर जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद से धीरे धीरे करके आपने नेक्स्ट जब कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो आप क्या सोच रहे हो, कितना समय यहाँ पे आप अभी काम करोगे? इनोवेटर जो ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन किया है, कुछ टारगेट है कि 2 साल? सर जैसे उन्होंने हमें बताया कि पहले तो 2 साल ट्रेनिंग, वो 6 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 2 साल हमें उनके पास काम करना है, जैसे कि जो बॉन्ड होगा वो साइन करेंगे। तो सर अगर कोई कंपनी हमें 6 महीने ट्रेन कर रही है तो कुछ ना कुछ होगा, वो हमसे चाहती होगी, तो हमको कोई इशू नहीं। तो आप मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से आप जुड़कर उनके साथ काम करोगे ताकि और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सको, और इस 2 साल में या 1.5 साल में आप OSCP भी क्लियर करोगे और नई नई चीजें और करोगे। सो एक छोटा सा डिस्कशन था सैनी के साथ, हमने सैनी से समझा कि क्या क्या चीजें साइबर सिक्योरिटी में जरूरत होती हैं, किस किस तरह के टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप भी ये सोचते हो कि आप को अभी करंट में नॉलेज नहीं है, तो ये सैनी ने अभी भी बताया कि आप खुद जाओ, इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू देने के बाद ही आपको पता चलेगा एक्चुअली में आपको कितना आता है। बिकॉज सैनी ने भी कोशिश की और उन्होंने जब इंटरव्यू दिया देन ही वाज एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। सो मतलब अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप क्रैक भी नहीं कर पाओगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैनी इज ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन करने वाले हो, मार्च के फर्स्ट वीक से आप ज्वाइन करने वाले हो। एंड वी विश सैनी और ज्यादा आगे बढ़े। सैनी का इंस्टाग्राम और इनफैक्ट आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर डालेंगे, ताकि आप भी अगर जर्नी जानना चाहते हो उसकी, सैनी की जर्नी कैसी है साइबर सिक्योरिटी में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे इन्होंने करियर बनाने का सोचा, तो आप इनसे खुद कनेक्ट हो सकते हो। लिंक्डइन प्रोफाइल इनका डालेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, हम और नया कंटेंट और नए अचीवमेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप चाहते हो कुछ इस तरह का कंटेंट जो कि आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। सनी से जुड़िए, सनी का लिंक्डइन अकाउंट हम अपने प्रोफाइल में डालेंगे। And do join Cross Cyber Security for further cyber security studies.